भाई नेहा कक्कड़ कब अपना रोने धोने वाला पैटर्न चेंज करेगी यार। अभी एक दो दिन पहले ही बंदी का कॉन्सर्ट था, वो भी मेलबर्न में। एक मतलब इमेजिन करो, 3 घंटे वेट करवाया उसने। हाँ यार 3 घंटे। पहले तो नेहा कक्कड़ का कॉन्सर्ट हो रहा है, यही थोड़ा थोड़ा नहीं, खैर बहुत अजीब है। क्योंकि वो जो दोबारा से जितने भी गाने उसने गाए हैं ना, पहले के गाने पुराने गानों को दोबारा से जो गाए हैं उसने, उन गानों को छोड़कर ऐसे कौन से गाने जो उसके अपने पर्सनल हैं, जिसको उसने नाक से ना गाया हो या फिर जिसमें ऑटो ट्यून का तगड़ा यूज ना हो, उस इंसान के लिए भी लोगों ने 3 घंटे वेट किया है। स्टेज पर गई हैं और उसके बाद लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि ना आए देखा ना बाएं देखा, उनको बूइंग करना शुरू कर दिया कि भाई गो बैक वापस जाओ। मतलब एक बात इमेजिन करो, नेहा कक्कड़ तो उस टाइम शर्म से पानी पानी हो गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा बेइज्जती आखिर कैसे संभालेगा इंसान। और वो स्टेज पर गई हैं और उन्होंने अपना फेवरेट काम किया है, मतलब गाना वाना तो गया तेल लेने, पहले तो हम रोएंगे। खड़े होकर बीच स्टेज पर वो रोना शुरू हो गई। नेहा के साथ एक प्रॉब्लम है, वो बंदी इंडियन आइडल के ऑडिशन से लेकर इंडियन आइडल शो के जज बनने तक सिर्फ रोई ही है। कोई भी इंटरव्यू उठा लो, मैं इतनी गरीब थी, मेरा भाई ऐसे, मेरी दीदी ऐसे, ये वो, वही ड्रामा वही गाना, मतलब वही गाना हर किसी को गा गा के उसने रो रो के सब चीज सुना दिया है। मुझे उन्होंने फिर आगे कहा कि यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा, वो मैं इमोशनल, इतना ज्यादा इमोशनल हो गई, मैं इमोशन अपनी होल्ड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ अभी। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि आप लोग कितने स्वीट हो, मैं कभी भी किसी को इतनी देर तक इंतजार नहीं करवाती हूँ, अभी क्यों करवाया फिर। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, काफी इमोशनल ड्रामा उन्होंने कर दिया, स्टेज पर ही कर दिया। लोग इसके बाद और भड़क गए, मतलब इमोशनल ड्रामा देखकर उनको लगा कि भाई ये इंडियन पैपराजी है कि अरे नहीं नहीं नेहा मैम नहीं नहीं। अरे नहीं, 3 घंटे इंतजार करने के बाद उन बंदों का ऐसा था कि यार स्टेज पर आइए, कम से कम गाना वाना गाए। रोना धोना क्यों शुरू कर दिया भाई इसने। कुछ ऑडियंस तो मतलब आसानी से थोड़ा बहुत मान रही थी, लेकिन कुछ तो ऐसे थे कि मान ही नहीं रहे थे, वो तो इतने ज्यादा रोड हो गए। उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, वापस जाओ रेस्ट करो, तुमसे गाना वाना नहीं हो सकता है। मतलब थोड़ा हार्श तो हो गया था उन लोगों का रिएक्शन, लेकिन समझ में आता है यार, पैसे दिए थे उन लोगों ने भी। और एक तो मतलब एक ने तो इतना ज्यादा लिख दिया इंस्टाग्राम पर, क्या क्रैप कॉन्सर्ट था, 7:30 का शो 10 बजे शुरू हुआ है, उसके बाद भी आने के बाद बस 1 घंटा बंदी ने परफॉर्म किया है, बीच में रोना गाना सब अपना कर दिया। मतलब उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन एक अलग ही लेवल पे था, उसने जो पूरा लिखा है अगर वो बताने लगे तब तो क्या ही होगा। लेकिन नेहा तो यार क्राइंग क्वीन बन गई हैं, उनका रोने में कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है। मतलब इतने ड्रामे के बाद भी बहन का रोना देखकर बस टोनी कक्कर थे जो मतलब सामने आ गए, मैदान में ऐसे कूद पड़े। उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पर मतलब 2 क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिए। पहला पोस्ट ऐसा था कि आर्टिस्ट को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, तो क्या ऑडियंस के लिए ये चीज नहीं होता, पब्लिक के लिए ये मान्य नहीं है। मतलब भाई यार ये पूरा का पूरा जो था ना ड्रामा, उन्होंने मतलब इतने बड़े फेलियर को एक पूरा ही अलग एंगल देने की कोशिश कर दी। वो मेलबर्न ऑडियंस को इनडायरेक्टली कह रहे थे कि थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। लेकिन भैया ये, अरे भैया को पता कैसे होगा, उन्होंने कौन सा कॉन्सर्ट कर लिया है, वो तो क्या ही बोलूं मैं। लेकिन ठीक है, टोनी कक्कड़ को भी तुम लोग जानते ही होगे, तो कॉन्सर्ट तो मतलब लग्जरी है भाई उनके लिए, तो अटेंड ही करने जाते होंगे। तो उसके बाद दूसरे में एक हाइपोथेटिकल की सिचुएशन उन्होंने बता दी दूसरे पोस्ट में कि अगर मैं तुम्हें एक इवेंट में बुलाऊं, वहां पे मैंने तुम्हें वादा किया हुआ है कि मैं सब चीज अरेंज करके दूंगा, होटल कार टिकट सब कुछ, और जब तुम वहां पहुंचो और देखो कि कुछ भी अरेंज नहीं हुआ है, तो तुम किस पर ब्लेम करना चाहोगे, मुझे ब्लेम करोगे या फिर मतलब उस आर्टिस्ट को ब्लेम करोगे जिसको मैंने बुलाया है। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि शायद भाई नेहा को प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं मिले थे, इसीलिए वो लेट हो गई। अरेंजमेंट्स नहीं मिले थे से लेट का क्या लेना देना है। काफी कंफ्यूजिंग हो गया था ये जो पूरा सिचुएशन था। वो आप पोस्ट करके अपनी बहन को बचा रहे हैं, समझ में आता है, आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, समझ में आता है। लॉजिक भैया, लॉजिक तो बीच में बेच दिया लगता है आपने। ये चीज तो साफ है भाई कि यार हाँ ठीक है, बुरा तो लगा होगा, भाई है आखिरकार, इसकी गलती उसके सर, उसकी गलती इसके सर, वो ये खेलना चालू हो गए थे। ऐसे ही ये पूरी की पूरी सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। नेहा के फैंस भी थे जो उनसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे थे स्पेशली मेलबर्न वाले, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। एंड में नेहा को आखिरकार आकर माफी सामने से मांगनी ही पड़ी,
यही काम वो पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले तो अपना क्या है, उनको इंडियन पेपराजी की आदत लगी हुई है, इंडियन मीडिया की आदत लगी है कि थोड़ा सा आपको वो मिलेगा, नहीं मिला ना। लेकिन लोगों को लगा कि यार ये जो आप कर रही है ना, ये भी ड्रामा है। मतलब कुछ लोग तो माफ करने के लिए तैयार हो भी रहे थे, बाकी ऑडियंस तो ऐसी थी कि हमारा टाइम वेस्ट किया है आपने। तो ये थी नेहा की मेलबर्न वाली कहानी, रोने धोने वाली। काफी ड्रामेटिक और कंफ्यूजिंग भी है सिचुएशन। तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये कितनी कितनी जगह रोई है। बाकी सारी गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।